हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग। आज हम देखते हैं कि जो है नाभिक स्नेह या विकर्मा के न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। कल हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, यानी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, उनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? डिफिशिएंट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन उनको देते हैं रिच कंपाउंड होते हैं। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पर क्या होगा? ऑक्टेन इनका पूरा होगा। ठीक है, ऑक्टेन इनका क्या हो जाएगा? ऑक्टेन स्ट्रक्चर पूरी पूरी रहती है इसमें। ठीक है, और एट लीस्ट कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ये कंडीशन है। कम से कम कितना होगा? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है। तो ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी जो डोनर होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ऑक्टेन इनका पूरा रहेगा और कम से कम एक लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर होंगे। ठीक, तभी ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, क्योंकि लोन पेयर रहेगा तभी देगा, अगर लोन पेयर नहीं है तो नहीं दे पाएगा। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इनके प्रकार क्या हैं? टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस है, OR माइनस, Cl माइनस, H माइनस, Cl माइनस, यानी सबके ऊपर माइनस माइनस लगा है तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इनके ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर Cl कितने होते हैं? ठीक, Cl के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं? 287 होता है, 7 होता है, और ये माइनस लगा इनके ऊपर। तो Cl से Cl माइनस 1 कब बनेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8, यानी यहाँ पर तो 7 ही रहेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक माइनस की वजह से बढ़ जाएगा। ठीक है, माइनस की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्टेन पूरा रहेगा और कम से कम एक लोन पेयर रहेगा। यहाँ तो लोन पेयर कई सारे हैं, लेकिन कम से कम एक लोन पेयर रहेगा। अगर लोन पेयर रहता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा। ठीक, यहाँ आप देखते हैं इधर ये कार्ब एनायन है, एल्किल कार्ब एनायन। कार्ब एनायन कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो कार्ब एनायन बनता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर दिखेगा। तो अब देखना यहाँ पे इस कार्बन के ऑक्टेन पूरे हैं, 1 2 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 ये हो गए तो कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑलरेडी इनकी 8 है, पर 3 इसमें बॉन्डेड है और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दूसरे को दे सकता है। तो यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। ठीक है, तो कम से कम 1 लोन पेयर हो, ज़्यादा हो सकती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक लोन पेयर हो और इनके ऑक्टेन पूरे हों। ठीक, जैसे यहाँ लिखा Cl है, कार्बन Cl लगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। जब 8 हो जाएंगे तभी न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पे इनके 6 है ना, केवल 2 2 4 और ये 2 6, तो जब तक इनके 8 नहीं होंगे तब तक वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। अमोनिया के स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 लोन पेयर है तो 8 हो गए। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर 8 हो गए। 2 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है तो यहाँ पे 8 हो गए। यहाँ आप देख रहे हैं नाइट्रोजन पर ये R है, N है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन, ये इधर हाइड्रोजन, कितने बॉन्ड पेयर है? 3 बॉन्ड पेयर, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक लोन पेयर है तो 8 हो जाएंगे पूरे। अमोनिया के स्ट्रक्चर देखना, अमोनिया में एक लोन पेयर जुड़ा है इनके ऊपर, बाकी ये 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, पिरामिडल शेप होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पिरामिडल शेप इसका होगा, और एक लोन पेयर होगा। तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कम से कम एक लोन पेयर होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा। थैंक यू।